close to the nucleus. This is very close to the nucleus. जो close to nucleus है, that must be experiencing huge attraction. प्रोटॉन्स इनको जोर से अपनी तरफ खींच रहे हैं. तो जब अट्रैक्शन का फैक्टर ज्यादा होता है तब क्या कहा मैंने, जब अट्रैक्शन का फैक्टर ज्यादा होता है तब इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में मुश्किल होती है. इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड स्लो होती है, which is indicating that they have low energy. ठीक है, ये बात समझ में आई? प्लीज रिस्पॉन्ड करना चैट बॉक्स में. ठीक है, ओके. और अब इस इलेक्ट्रॉन को देखो, दिस इज इन सेकंड शेल. सेकंड शेल मींस higher energy level. Why this has more energy? Because this is away from the nucleus. ये न्यूक्लियस से दूर है तो इट इज एक्सपीरियंसिंग लेस अट्रैक्शन, और जितनी कम अट्रैक्शन होगी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी. और अगर स्पीड बढ़ेगी तो ये अज्यूम किया जाएगा कि दिस इलेक्ट्रॉन इज इन हायर एनर्जी लेवल. यूं कर लेते हैं, इज इन हायर एनर्जी लेवल. यानी ये अट्रैक्शन ही है जो पहले दो इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्ट कर रही है, रोक रही है कि भाई आहिस्ता आहिस्ता जाओ, आहिस्ता आहिस्ता घूमो. वाई? बिकॉज आई एम पुलिंग यू. इसके बाद अगर कोई शेल होता तो उसकी एनर्जी और ज़्यादा, इसके बाद कोई शेल होता तो उसकी एनर्जी और. अच्छा, अब ये सोच रहे हो तुम, इलेक्ट्रॉन को नेचर ने एक मोमेंटम दिया है, कुदरत ने एक मोमेंटम दिया है, वरना इसका चार्ज तो इसको माइनस चार्ज है ना, और इसका चार्ज क्या है? प्लस चार्ज. माइनस चार्ज को तो प्लस बुला ही रहा है अपने पास. ये इसके पास पहुंच नहीं पा रहा अपनी इसी स्पीड के, वरना ये तो ईगर है गिरने के लिए न्यूक्लियस में. इट इज ईगर टू फॉल इनसाइड न्यूक्लियस, बट इसकी एनर्जी इसको रोक लेती है. ये एनर्जी कभी लूज नहीं करते, ये यूटिलाइज नहीं करते. नेचुरली इन्होंने ये एनर्जी एक्वायर की है जो कभी कम नहीं हो सकती. ना तो इलेक्ट्रॉन किस शेल में कितने होंगे इस बात का फैसला करेगा ये फॉर्मूला. 2n². n की जगह नंबर ऑफ शेल रखिए, तो फर्स्ट शेल में कितने आए जो कि नजर आ रहे हैं आपको? ये बात सही है. सेकंड शेल में कितने आए? 8. थर्ड शेल में कितने आए? 18. फोर्थ में कितने आए? 32.
फिफ्थ में कितने आए? 50। सिक्स्थ में कितने आए? सेवेंथ में कितने आए? तो तुम देख रहे हो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, ऑब्वियसली शेल का साइज भी बढ़ रहा है, और अगर शेल का साइज बढ़ेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से एग्जांपल ले लो कि पार्क में एक पोल लगा हुआ है, कुछ बच्चे इसके अराउंड हाथ से हाथ पकड़ के खड़े हो जाएं अगर, तो पहले रिंग में कम बच्चे आएंगे, लेकिन इसके पीछे जो रिंग बनेगा उसमें ऑब्वियसली ज्यादा बच्चे आ जाएंगे। एम आई क्लियर? जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ता रहता है, तुम देख रहे हो इस अपने हाथ पकड़े हुए हैं एक दूसरे के, दूसरे रिंग में और ज्यादा है, तीसरे रिंग में जैसे जैसे रिंग पीछे जाते जाएंगे कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, ज़्यादा बच्चे अकोमोडेट होते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से फर्स्ट शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, 32। तो तुम एक चीज कोई बच्चा नहीं सोच रहा कि सर जब सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड हैं तो क्या इनमें रिपल्जन नहीं होती? होती है। नेचर ने इनको अलाइन किया। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सिक्स्थ शेल, सॉरी सेवंथ शेल। तो सर अगर सभी एक ही दायरे में दौड़ रहे हैं तो इससे रिपल्जन कहाँ कम हुई? नहीं, जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाएंगे जोन ऑफ मूवमेंट मुख्तलिफ होते चले जाएंगे। इन जोन ऑफ मूवमेंट्स को तुम शेल के अंदर सब शेल्स कह सकते हो। पहला शेल फर्स्ट, कोई सब शेल नहीं, छोटा सा शेल है, कम इलेक्ट्रॉन। दूसरे में 8 है, एक सब शेल ये हो गया। दूसरा सब शेल, एक मिनट डिफरेंटली कलर कर लो। इन 6 को अलग मूवमेंट दिया जा रहा है। तीसरे में 18 है, 2 के लिए अलग रीजन, हर एक में 2 के लिए, पहले 2 के लिए अलग रीजन है, फिर 6 के लिए अलग रीजन है, 1 2 3 4 5 6, फिर 10 के लिए अलग रीजन है। तो इन ऑर्बिट्स को या शेल्स को पार्टीशनाइज किया गया। तो सर हाउ डू वी गेट टू नो कि किस, एक मिनट उस्मान, पहला शेल जरा सुनो उस्मान, पहले तुम सुन लो। पहला शेल छोटा शेल था, इसमें पार्टीशन की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही कितने आने थे?
2 आने थे, ये रहे आगे। दूसरी शेल में कितने आने थे? 8। अब ये बड़ा नंबर है, पहले 2 को एक साथ रखा गया और बाकी 6 को अलहदा प्लेस किया गया। शेल और बड़ा हुआ, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी थी, तो अब नंबर ऑफ पार्टीशन भी, या शेल के अंदर नंबर ऑफ सब शेल भी बढ़ते चले जाएंगे। सर हम कैसे फिगर आउट करेंगे किस शेल के अंदर कितने सब शेल्स हैं? देखो ना, अब मैं एक और मिसाल देता हूँ। ये एक छोटा सा घर है गरीब आदमी का, यही बेडरूम है, यही ड्राइंग रूम है, यही लाउंज है, यही सब कुछ है। इसको मैंने मान लिया फर्स्ट शेल। क्यों? लोग कितने रहते थे इसमें? 2। सेकेंड शेल, ये अम्मा अब्बा का कमरा, 2 लोग, और बाकी घर में 6 बच्चे दौड़ रहे हैं, बड़ा शेल। अलग अलग किया, ठीक है, पार्टीशनाइज किया। थर्ड शेल, इसमें भी अम्मा अब्बा ये रहे, इनके बच्चे ये रहे, इनके बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इज दैट मेकिंग सेंस? छोटा घर और अमीर आदमी का घर और अमीर आदमी का घर, जैसे जैसे घर बड़े होते जाएंगे उसमें लोगों की तादाद भी बढ़ती चली जाएगी। देखिए हमारे यहाँ उल्टा है, हमारी सोसाइटी में जिसका बड़ा घर होता है उसमें कम लोग होते हैं, जिसके छोटा घर होता है उसमें भरे हुए होते हैं। सही कह रहा हूँ? तो इस आइडिया को हम कहते हैं क्वांटम थ्योरी। हर शेल एक क्वांटम है, सब शेल भी एक क्वांटम है। एक मिनट, अभी एक काम की बात बताऊंगा। पहले तो ये बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट सम आइडिया अबाउट दिस? ज्यादा नहीं, 5% किसको समझ में आ गया? 10%, 20%, 25%? टाइप करके बताओ। हाँ, फील फ्री। ओके, कुछ बच्चों को पूरा आ गया, कुछ को 50% आ गया, किसी ने 20 लिखा, किसी ने 25 लिखा। एक रैंडम नंबर आ रहा है, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर है कि जो जितना इंटरेस्ट डाल रहा होगा। बट एनीवेज मुश्किल चीज़ है, पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, कभी सोचा नहीं था कभी कि ये पढ़ेंगे भी। ओके, जिसके समझ में आ गया वैलेंट गुड, जिसके नहीं आया कोई बात नहीं। अभी मैं और इसमें मज़ीद एलैबोरेशन कर रहा हूँ। ओके, सर सबशेल्स का सबशेल्स का क्या नाम? सर नाम। अभी बात करेंगे, थोड़ी देर में, सब्र तो करें, जल्दी में क्यों भाग रहे हैं तो। जी।
ओके अच्छा, यहाँ पर एक बात सोचने की है कि जितना बड़ा शेल होगा उतने ज्यादा सब शेल होंगे। ठीक है, सारे बच्चे माइक ऑन कर दो। कितने बच्चे हैं? 14 बच्चे ना, 13। सब अपने माइक ऑन कर दो, सबके सब। सारे बिल्ला मलिक, शायान कुरैशी, सुबहाना, उमर अख्तर, सब अपने माइक खोल दो। शायान ने अभी भी नहीं खोला। शायान क्या हुआ? माइक सही नहीं है क्या? सर जी खोल लिया। अच्छा ओके, मेरे साथ रहना सारे बच्चे। जैसे ही किसी को कहीं कंफ्यूजन है मुझे स्टॉप करना, कहना वेट सर, फिर अपना सवाल बताना और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना कि अगर कोई सवाल पूछा हो तो उस वक्त खामोश रहो। ठीक है, पहला शेल छोटा शेल था, राइट? इसमें ज्यादा कमरे नहीं हो सकते थे, है ना? यस और नो? बोले सब। सेकंड शेल स्लाइटली बिगर देन द फर्स्ट वन, इसमें रूम्स हो सकते थे। क्यों? हर इलेक्ट्रॉन को दूसरे से अलग रखना। अच्छा सर, ये तो आपने दो एक साथ कर दिए, ये 6 भी तो एक बड़ा नंबर है। समझ लो हर रूम में एक पर्दा लगा हुआ है कि ये दो इन दो को डिस्टर्ब ना करें, ये दो इन दो को डिस्टर्ब ना करें। ये क्या? व्हाट इज दिस? दिस इज सब शेल, और ये भी क्या है? दूसरा सब शेल। दिस इज बिगर सब शेल। और हर सब, यानी ये दूसरा जो सब शेल है इसमें फर्दर 3 पार्टीशन नजर आ रहे हैं। यस और नो? रिस्पॉन्ड मी ऑन वॉइस। Yes, sir. सर ये जो पार्टीशन है, एक मिनट, मैं येलो से कोट कर रहा हूँ जल्दी से, 1 मिनट रह के दूसरा लिंक भेजूंगा। दिस इज फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, एंटायर थिंग, these are 2 subshells of it, and the second subshell has 3 further partitions, 1 2 and 3. These partitions are called orbitals. What are they called? Orbital. इसको मैंने ऑर्बिट मान लिया, इसको और इसको सब ऑर्बिट मान लिया, और हर सब ऑर्बिट में कितने, मतलब इस सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स मौजूद हैं? 3। जल्दी से थर्ड शेल को देखो, इट इज लेस देन 1 मिनट लेफ्ट। ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, सब ऑर्बिट 1, सब ऑर्बिट 2, सब ऑर्बिट 3। इसमें कितने ऑर्बिटल्स? 3। और इसमें कितने ऑर्बिटल्स? 5। यहाँ स्टॉप करते हैं, मैं दूसरा लिंक सेंड करता हूँ।